जय हिंद दोस्तों, क्लास 12 मैथमेटिक्स। आज हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आज हम आप लोगों को ट्रिक बताएंगे। ट्रिक से जो है बहुत सिंपल ढंग से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से जो बहुत लेंदी क्वेश्चन जाता है, तो अगर क्वेश्चन इस टाइप में हो, जैसे इंटीग्रेशन e⁻3x इंटू कास 2x dx हो, यहाँ पर कास में हो या साइन में हो, तो दोनों के लिए आज हम ट्रिक लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हम सीख लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, कैसे हम पार्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब देखिए, जैसे हम इसके लिए होता है कंडीशन फार्मूला, जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जैसे फर्स्ट फंक्शन और इसको क्या लेते हैं, सेकेंड फंक्शन। तो इसके लिए हम आइडेंटिटी यूज करते हैं। जैसे हम फर्स्ट फंक्शन f1x ले लिए इंटू सेकेंड फंक्शन f2x ले लिए dx। अब इसको देखिए हम कैसे पार्ट में इंटीग्रेशन अब करेंगे। तो इसमें होता है पहले फर्स्ट फंक्शन लिखा जाता है, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन fx, फिर उसके बाद लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब f2x, फिर उसके बाद माइनस करेंगे, फिर अब इंटीग्रेशन ऑफ, फिर इंटीग्रेशन के अंदर डिफ्रेंशिएशन अब करेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में d/dx, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है f1x, फिर इंटू इंटीग्रेशन आप करेंगे अब सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन f2x dx, ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर dx। तो ये आइडेंटिटी से हम इससे जब लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी जाता है, ठीक है। अब हम इसको न लेकर हम सिंपल ट्रिक आपको बताएंगे। तो इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या होता है, तो ये ट्रिक समझिए, ये तो बाय पार्ट का फार्मूला है। तो अब ट्रिक देखिए क्या होता है। ट्रिक के लिए आप याद रखना साइन और कास दोनों के लिए, जैसे हम पहले साइन के लिए बता रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रिक है। ट्रिक पहले साइन के लिए हम देखते हैं, इंटीग्रेशन साइन टर्म के लिए मतलब e⁻ax इंटू, अगर कास के लिए चलिए फार्मूला लगाते हैं, तो कास यहाँ पर अगर लिखते हैं bx, इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसके लिए ट्रिक याद रखना। ये ट्रिक होता है, पहले तो e⁻, इसको ऐसे नोट कर लेंगे, e⁻ax अपान, यहाँ नीचे a² + b², अपान में क्या करेंगे a² + b², और ब्रैकेट में यहाँ पर लगाएंगे। ब्रैकेट में पहले लिखेंगे यहाँ पर a cos bx, फिर साइन प्लस यहाँ करेंगे, फिर उसके बाद b sin bx। ये ट्रिक होता है। इस ट्रिक पे हम अभी इस क्वेश्चन को एक लाइन में आंसर लाएंगे। अब देखिए दूसरा ट्रिक लिखते हैं। अगर ये तो कास के लिए, साइन के लिए अगर हो तो क्या होता है, ये फर्स्ट ट्रिक कास के लिए। साइन के लिए देखिए ट्रिक, अगर e⁻ax इंटू यहाँ साइन bx dx हो, तो इसका देखिए ट्रिक क्या होता है। साइन के लिए कंडीशन तो पहले तो यही रहेगा, e⁻ax अपान a² + b², दोनों में ये काम यही करेगा, बस यहाँ ब्रैकेट वाला टर्म चेंज होगा। यहाँ पर हो जाएगा a, यहाँ पर कास था, कास में कास रहेगा, और साइन में पहले क्या जाएगा साइन bx, साइन bx, फिर उसके बाद इसमें प्लस होता है कास में, इसमें क्या लगेगा माइनस का, और उसके बाद b होगा, उल्टा हो जाएगा b, यहाँ पर साइन है तो इसका क्या हो जाएगा कास bx। बस यही ट्रिक याद रखना साइन के लिए और कास के लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन जो है कास के टर्म में दिया गया, तो अभी हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो आंसर भी यही आएगा, और बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इतना आप लोग नोट करना चाहें तो ये ट्रिक नोट कर लीजिए। अब इसको हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन पे। तो देखिए कैसे अब अप्लाई करते हैं। तो हम इसको साइन वाला इरेज कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर इंटीग्रेशन e⁻3x इंटू कास 2x dx। तो यहाँ से पहले हम कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो 3, और b की वैल्यू यहाँ से b की वैल्यू 2 हो जाएगी। बस ये वैल्यू इसमें अब रख देना है। तो पहले तो e⁻ax है, तो e⁻ यहाँ 3x है, तो यही टर्म रहेगा e⁻3x अपान a² + b², मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 4 हो जाएगा। ब्रैकेट में a cos bx, a की वैल्यू 3 है तो 3 cos
बी एक्स मतलब 2x ही रहेगा, तो 2x प्लस बी की वैल्यू यहाँ से 3 है, तो ये हो जाएगा उसके ए की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर ए की वैल्यू हमारी 3 है, तो ये 3 रहेगा, सही है। और यहाँ पर बी की वैल्यू 2 है, ये 2 यहाँ पर साइन हो जाएगा और bx तो मतलब 2x, तो यही देखिए हमारा आंसर हो जाएगा। और 9 और 4 इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13, तो e टू पावर 3x/13 और आएगा 3 cos 2x प्लस 2 sin 2x, बस यही आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम बाई पार्ट इससे करेंगे तो ये आंसर यही आएगा, लेकिन तो बहुत लेंथी जाएगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इस पे रख के बाई पार्ट पे रखते हैं, तो देखिए क्या आता है। तो ये आइडेंटिटी आप लोग याद रखिएगा, इस ट्रिक से हम सब सिंपल क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए इस पर हम रखते हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे, तो f1 ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, तो यहाँ पर हो जाएगा e टू पावर 3x इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन मतलब cos 2x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन dy dx फर्स्ट फंक्शन मतलब e टू पावर 3x इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन cos 2x dx, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से ब्रैकेट लगता है, ये dx। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो e टू पावर 3x ऐसे नोट किए रहेंगे, इसका cos का dy dx करेंगे तो cos का प्लस में होता है, यानी साइन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 2x इन अपान में 2 आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x को लेट करेंगे तो वहाँ से वो अपान में 2 आएगा। अब इसका तो हमें इंटीग्रेशन कर लिए, फिर माइनस इंटीग्रेशन, अभी पहले हम डिफरेंशिएशन इसका करेंगे e टू पावर 3x का, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आ जाएगा और e टू पावर यहाँ पर आ जाएगा 3x, और इंटू इसका dy dx करेंगे तो ये भी हमारा cos है, cos का साइन होता है, तो आ जाएगा साइन 2x/2, ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर dx। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको हम, ये 3/2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेते हैं यहाँ से, तो ये इंटीग्रेशन यहाँ पर लगा दे रहे हैं और 3/2, तो 3/2 हम बाहर कर लिए, ये 3 और 2 यहाँ से हट गया। अब इतना टर्म आ गया। अब फिर यहाँ पर हम फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन यूज करेंगे। ये वैल्यू हम किसकी निकलेगी, आई की वैल्यू बेटा निकलेगी। ये e टू पावर 3x और cos 2x ये आई की वैल्यू लेट कर लेंगे। अब फिर से यहाँ से हम इसका करेंगे, तो ये तो ऐसे आंसर में हमारे रहेंगे, मतलब e टू पावर 3x/2 इंटू साइन 2x माइनस ये 3/2 ऐसे लिखे रहेंगे ब्रैकेट में। अब फिर यही बाई पार्ट वाला फार्मूला फिर यहाँ पर हम यूज करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन मतलब e टू पावर 3x ऐसे नोट कर लेंगे, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन साइन 2x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन मतलब dy dx, फर्स्ट फंक्शन e टू पावर 3x इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन साइन 2x dx, ये टर्म आ गया। अब देखिए इसको तो हम ऐसे नोट किए रहेंगे, e टू पावर 3x/2 और इंटू साइन 2x, फिर माइनस इसको 3/2 ऐसे नोट किए रहना, इसको सॉल्व करेंगे। e टू पावर 3x का यही रहेगा, e टू पावर 3x इंटू इंटीग्रेशन अब करेंगे साइन 2x का cos में होता है माइनस का cos, तो माइनस का ये cos 2x/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3 e टू पावर 3x, अब फिर इंटू इसका करेंगे इंटीग्रेशन साइन 2x का, तो ये भी माइनस का आ जाएगा cos 2x/2 और dx, इतना टर्म आ गया। अब देखिए ऊपर का थोड़ा हमको इरेज करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन लंबा जा रहा है कि नहीं, वो जो ट्रिक बताए हैं ट्रिक से हम इतना लंबा नहीं क्वेश्चन खींचेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या आता है, अब इसी को हम कैलकुलेशन करेंगे, तो ये आई की वैल्यू है आई इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर आ गया e टू पावर 3x/2 इंटू साइन 2x माइनस, इसको ऐसे नोट किए रहिए, मतलब 3/2 ब्रैकेट में, अभी इसका मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ से यहाँ तक होगा। तो अब यहाँ से इसको हम बाहर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी माइनस e टू पावर 3x और /2 इंटू cos 2x, ये टर्म आ गया। फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस, ये माइनस को हम यहाँ लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, और ये 3/2 बाहर आएगा, 3/2 इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, और इंटीग्रेशन बचेगा e टू पावर 3x इंटू cos 2x, ये टर्म आ गया, और dx। अब देखिए यही क्वेश्चन अब आ गया हमारा, रिपीट आ गया, क्वेश्चन रिपीट कर दिया। तो अब इसमें जो है पहले तो इस माइनस का इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये i इक्वल टू आएगा e टू पावर 3x/2 इंटू साइन
2x माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 3/4 और e टू पावर 3x इंटू कॉस 2x, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 9/4 और इंटीग्रेशन e टू पावर 3x इंटू कॉस 2x dx, इतना टर्म आ गया। अब देखिए फिर से हमको इसको इरेज करना पड़ेगा। देखो कितना लंबा एक क्वेश्चन खींचा जा रहा है। अब इसकी वैल्यू हम आई लेट किए थे तो यहाँ पर आई हो जाएगा, तो इसके स्पेस पे हम ये इरेज कर देते हैं, यहीं पर ये आई हो गया। अब इस टर्म को हम इधर इस आई के तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस है तो इधर प्लस में हो जाएगा, तो आई प्लस ये 9/4 आई, ये टर्म आ गया। ठीक है, अब इधर बचा हमारे पास क्या, देखिए यहाँ पर अगर e टू पावर 3x/2 इंटू साइन 2x प्लस यहाँ पर 3/4 e टू पावर 3x इंटू कास 2x। अब इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे तो i का इसमें एलसीएम लेंगे तो 13i आ जाएगा, 13i/4 आ जाएगा। इक्वल टू इधर भी हम 4 अगर एलसीएम ले लेते हैं 4, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा यहाँ पर, यानी 2 e टू पावर 3x इंटू साइन 2x प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 से कैंसिल हो जाएगा 3 e टू पावर 3x इंटू कास 2x, ये टर्म आएगा। ये 4 से ये 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें e टू पावर 3x दोनों में कॉमन मिल रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे, तो i इक्वल टू आ जाएगा, ये जो है 13 इधर रिसिप्रोकल हो जाएगा तो इसमें कॉमन ले लेंगे तो e टू पावर 3x कॉमन होगा और ये 13 नीचे आ जाएगा अपॉन 13 और ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 और साइन 2x प्लस यहाँ बचेगा e टू पावर तो बाहर निकल गया 3 इंटू कॉस 2x। तो देखिए यही आंसर आया था, हम 60 ट्रिक से किए थे तब भी जो है हमारा आंसर आया था यही। तो आज हम आप लोगों को रूल बताए हैं, अगर e टू पावर ax इंटू साइन bx हो या कास bx हो तो उसके लिए ट्रिक बताए हैं। ट्रिक और बाई पार्ट से भी दोनों तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके।